अजीज़ भाइयों और मोहतरम ख़वातीन इस्लाम, 26 अगस्त 1941 को बनने वाली जमात का एक तारीख़ी लम्हा आज हमारे सामने मौजूद है। ये वो जमात इस्लामी है, पाबंदियां हों, गिरफ्तारियां, जमात के अमीर और इसकी शूरा का इंतखाब जमात के अरकान अपने बैलेट के जरिए करते हैं, अपने वोट के जरिए करते हैं। ये कोई 8-10 बरस वाली बात नहीं, ये निसफ सदी का किस्सा भी नहीं। 83 बरस हो गए जमात इस्लामी में क़यादत का सफ़र अरकान जमात के बैलेट और वोट के जरिए जारी है। ये एक तारीख है, ये एक मिसाल है, और दुनिया में ऐसी तारीख और मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि जहां इतनी आसानी और सुबक रफ्तारी के साथ क़यादतें बदलती हों, जहां ना इंतशार जन्म लेता हो, जहां ना ग्रोहबंदी पैदा होती हो, जहां ना किसी तरह की कोई ग्रुपिंग पैदा होती हो। बुनियाने मरसूस की तरह ये जमात इस्लामी 1941 से लेकर आज तक ये काम कर रही है। ये सब तेरा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये अल्लाह की तौफीक है जिसके नतीजे में जमात इस्लामी ये वो काम कर रही है। ये वो शहादत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में कि वक्त को अगर एक पहाड़ तस्वुर किया जाए तो उस पहाड़ पे खड़ा होके जमात इस्लामी अपने कौम को ये कह रही है कि आओ देखो, अमानत का, दयानत का, किरदार का, इखलास का, खिदमत का कोई दाग और धब्बा आपको इस जमात की क़यादत पे नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के स्पीकर अय्याज सादिक ने एक मुलाकात में मुझसे कहा कि जनाब, आप इतनी आसानी के साथ जमात की क़यादत में कैसे तब्दीलियां लेकर आ जाते हैं। हम तो अपनी पार्टी में एक काउंसलर को भी आगे पीछे करना चाहें तो इंतशार ऐसा जन्म लेता है कि वो फिर किसी का सर लेकर बैठता है, वैसे बैठता नहीं है। मैंने उन्हें कहा, और वो मैं राज की बात आपके सामने बयान करता हूं। वो राज की बात ये है कि एक ये जमात इस्लामी के कायद जो आज मेरे सामने बैठे हैं, सैयद मौदूदी से हाफिज नईमुर रहमान तक, ये वो क़यादत है जो खौफ खुदा रखती है। जब वो क़यादत के लिए मनसब पर पहुंचती है तो इसे कोई ओहदा नहीं समझती, इसे एक जिम्मेदारी समझती है। और जब वो अमारत का हलफ पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि गोया वो लोगों के सामने नहीं, वो खुदा की अदालत में खड़े हो गए हैं। जुबान कांपती है और आंखों में नमी उतरती है। वो एक जिम्मेदारी के एहसास के बोझ में दबे चलते हैं। और साथ साथ इस राज की बात दूसरी भी है कि मुंतखब होने वाले ये अजीम लोग हैं और मुंतखब करने वाले इससे भी कहीं ज्यादा अजीम वो लोग जो जमात इस्लामी के अरकान हैं। वो अरकान जो जमात की कुछ शराइत पूरा करते हैं, जमात के अकीदे को अपना अकीदा बनाते हैं, जमात के नस्बुल-ऐन को अपना नस्बुल-ऐन करार देते हैं, जमात के दस्तूर की पाबंदी का अहद करते हैं, फराइज़ शरिया की पाबंदी करते हैं। और वो अरकान जमात हैं कि जिनका जरिया माश हराम से बिल्कुल हटकर हलाल की कमाई के ऊपर होता है। किसी मफाद परस्ती या किसी तरह की हराम की कमाई उनके दस्तरस में नहीं हुआ करती। वो जमात के साथ, नज़म के साथ चलते हैं। वो ऐसे अजीब लोग हैं कि मैं जब कल परसों सियालकोट गया तो तारुफ हुआ जमात इस्लामी के एक रुकन का कि जिसके 2 बेटे कश्मीर में शहीद हो गए और उसने अपने तीसरे बेटे को भी उस वादे की तरफ रवां दवां कर दिया। वो अलग बात कि बेचारा वहां पर ना पहुंच सका और रास्ते बंद हो गए। जमात में आप गुजरात चले जाइए, आप पिंडी चले जाइए, आप किसी जगह पर चले जाएंगे, ऐसे मुखलिस लोग मिलेंगे कि जिनकी
तहज्जुद भी कदा नहीं हुआ करती। ऐसे अजीम लोग हैं कि जो अमानत और दयानत की मिसाल बनते हैं, कि जिनके पास बैतुल माल की 1 रुपया भी मौजूद हो तो इस खुदा खौफी के साथ वो इस ज़िंदगी में उसका हिसाब किताब रखते हैं कि आदमी हैरत ज़दा रह जाता है। तो मुंतखब होने वाले और मुंतखब करने वाले, ये वो राज की बात है कि जो लोग शायद नहीं समझते। मैं ये समझता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले कि जमात की क़यादत का सफ़र किस तरह से चला, मैं कुछ थोड़ी सी डीप ब्रीफिंग भी करना चाहूँगा। जमात के हवाले से हमारे बाज़ लोग अखबारात और सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह का तबसरा करते हैं, दरअसल उनको कोई कसूर नहीं है। वो जमातों को वोट बैंक से नापते और तोलते हैं, वो जमातों की क़यादतों को इलेक्टेबल्स के नाते से जानते और समझते हैं। वो समझते हैं कि लम्हा मौजूद ही सारा कुछ है और तारीख से वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमारे नज़दीक लम्हा मौजूद एक आर्जी चीज़ है, वो असल तारीख है जो हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है। वो तारीख कुर्बानी की तारीख है, वो एसार की तारीख है, वो एतमाद की तारीख है, वो इखलास की तारीख है, वो किरदार की तारीख है। मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ों से जुमले घड़ना, तकरीरें करना और मंशूर पेश करना बहुत आसान है, और हमने देखा कि लफ्ज़ों से शराब बनाए जाते हैं और पूरी कौम को उसके पीछे ले जाया जाता है। ये शराब लोगों की भूख ख़त्म नहीं करते, ये शराब लोगों के मसाइल हल नहीं करते, ये लोगों को मकबूल बना सकते हैं, मशहूर बना सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि कच्चे पक्के कामों के नतीजे में जो जमातें कामयाब भी हो गईं, जितनी आसानी के साथ वो कामयाब हुई, उससे कहीं आसानी के साथ नाकाम होती चली गईं। और जब ये जमातें नाकाम होती हैं तो सिर्फ नाकाम ही नहीं होती, उन जमातों की इज्जत, आबरू और साख भी लेकर चली जाती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, जमात इस्लामी एक ठोस सांचा रखती है, तंजीम रखती है, वोटर से लेकर लीडरशिप तक एक ऐसी जंजीर कि जिसे कोई दबाए तो दब न सके, जिसे कोई झुकाए तो झुक न सके। जमात इस्लामी एक लाहे अमल रखती है, ठोस लाहे अमल। हर दौर की एक तरजीह हुआ करती है और हर दौर में जमात इस्लामी ने उस तरजीह को हासिल किया। जमात इस्लामी 1941 में 75 जमात के अरकान थे, जिन्होंने 38 साला अमीर जमात जनाब सैयद अबू लाला मौदूदी को मुंतखब किया। 38 साला 75 अरकान थे और उन्होंने 31 बरस तक जमात की क़यादत का फरीज़ा अंजाम दिया। जमात की तरजीह उस वक्त दावत थी, और दावत भी क्या कि आप देखिए कि 4 बर्रे आज़मों में 28 से ज़्यादा ममालिक में 50 से ज़्यादा तहरीकें और इस्लामिक सेंटर वजूद में आए। खुतबात और दीनियात और इस्लामी मुआशी नज़रियात और इस्लाम को एक निज़ाम ज़िंदगी के तौर पे सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, दावत के उस मरहले में पूरी दुनिया में हमने तस्लीम करवाया। ये एक बहुत बड़ी तारीख़ी कामयाबी है। आज का कालम निगार, आज का सोशल मीडिया इससे आंखें बंद कर सकता है, लेकिन मैं और तारीख़ इससे आंखें बंद नहीं कर सकती। फिर जमात इस्लामी 1972 में 2700 अरकान थे और उन अरकान ने 58 साला मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद को अमीर जमात मुंतखब किया। 15 साल तक उन्होंने इस जमात की क़यादत की, और क़यादत भी किया कि उन्होंने जमात मेमारे जमात बन गए। वो तंजीम कायम की जो मौलाना मौदूदी ने कहा कि ठोस पित्ता मारी के साथ ऐसी तंजीम बनाओ कि कोई डिक्टेटर उसको झुका ना सके, कोई लालच उसके अंदर सर ना उठा सके, और फिर वो तंजीम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की सरफराजी के लिए और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए काम करे। और मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने ये काम किया, सिविल आमरीत का मुकाबला किया। और फिर 1987 में जनाब 5500 अरकान थे,
کہ جنہوں نے قاضی حسین احمد 47 سال کی عمر میں تھے انہیں امیر جماعت منتخب کیا، اور امیر جماعت قاضی حسین احمد صاحب نے 22 برس تک اس جماعت کی قیادت کی۔ انہوں نے کاروان دعوت و محبت چلائے، انہوں نے جہاد کا علم پوری دنیا کے اندر بلند کیا، انہوں نے اس ملک کے اندر ہی نہیں اس ملک کے باہر کے جغرافیے کے اندر امت مسلمہ کے درد کو عام کیا۔ ہم نے دیکھا روس کی پسپائی ہوئی، کشمیر کے اندر جدوجہد ہوئی، بوسنیا آزاد ہوا۔ ان سارے کاموں میں اگر کسی کا عمل دخل ہے تو وہ پاکستان کی جماعت اسلامی ہے۔ اور پھر 2009 میں اس جماعت کی قیادت جو ہے 23,500 ارکان تھے، جنہوں نے 68 سالہ سید منور حسن صاحب کو منتخب کیا، جنہوں نے 5 برس تک اس جماعت کی قیادت کی، اور انہوں نے اپنی سرسے کے اندر گو امریکہ گو، ریمنڈ ڈیوس مہم، نیٹو سپلائی کے خلاف سینہ سپر ہو گئے، اور انہوں نے اس ملک کے اندر امریکہ کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے جو جدوجہد کی، اور جس طرح سے انہوں نے تاریخی الفاظ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، وہ آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر 2014 میں جناب 31,300 ارکان جماعت تھے، جنہوں نے 52 سالہ جناب سراج الحق کو امیر منتخب کیا، جنہوں نے 10 برس تک اس جماعت کی قیادت کی، اور اس عرصے کے دوران انہوں نے بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عوام کے مسائل کی زبان کو ترجمانی دی۔ گوادر کے اندر، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پشاور کے اندر ہر بڑھتے ہوئے مہنگائی کے بلوں کے اوپر جدوجہد کی۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی شناخت کو تازہ کیا، پرچم کا نشان، ترازو کا نشان، اور جماعت اسلامی ماس موومنٹ بنانے کے قابل ہو گئی۔ آج اس 2024 میں 45,800 ارکان نے تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی ہر دور کے اندر ایک ترجیح قائم کرتی ہے، کبھی دعوت کی، کبھی تنظیم کی، کبھی تزکیے کی، کبھی خدمت کی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ماس موومنٹ، ووٹ بینک، پارلیمانی سٹرینتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر 2024 میں 45,800 ارکان جماعت نے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، 51 سالہ حافظ نعیم الرحمان